डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, इसके पक्ष में प्रमाण। तो हम लोगों ने पहला प्रमाण पढ़ा है ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग, या ग्रिफिथ का बैक्टीरिया का रूपांतरण प्रयोग, या उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रिफिथ प्रभाव। तो पेपर में जैसे क्वेश्चन आता है उस टाइप से आप लिखिएगा। अगर कोई एक प्रयोग पूछे तो आप कोई भी लिख दीजिए, एवरी मैक्लियोड मैककार्टी का प्रयोग, ग्रिफिथ का प्रयोग, या फिर हर्शे एवं चेज का जो सर्व सम्मानित मत है। शुरुआत करते हैं। दूसरा प्रयोग जो दिया गया डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ है इसके पक्ष में, वो किसका था, एवरी मैक्लियोड तथा मैककार्टी का प्रयोग। ये तीन लोग थे, एवरी मैक्लियोड तथा मैककार्टी। तो इसमें होगा क्या, तो इसमें इन्होंने उस कारक को या पदार्थ को अलग कर दिया जो आर स्ट्रेन को किसमें बदल देता था, एस स्ट्रेन में बदल देता था। और उस पदार्थ का नाम इन्होंने क्या बताया कि वो पदार्थ या कारक क्या है, डीएनए है। मेन पॉइंट यही है, और ये सिद्ध भी कर देंगे कि यही आनुवंशिक पदार्थ होता है और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये सब नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे, तीनों वैज्ञानिकों ने उस रासायनिक पदार्थ या कारक को, उस रासायनिक पदार्थ या कारक को अलग किया, उस पदार्थ या कारक को अलग किया जो अनुग्र विभेद बैक्टीरिया, इतना नहीं लिखना है तो आप बोल सकते हो क्या, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, यही बोला जाए ज्यादा उचित रहेगा, वरना बहुत बड़ा लगेगा। तो उस रासायनिक पदार्थ या कारक को अलग किया जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को किसमें बदलता था, उग्र विभेद बैक्टीरिया। और उग्र विभेद बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। ये लाइन समझिएगा, इतना कठिन नहीं है, काफी सिंपल लिखा है, बस समझिए इसको कि उस कारक या पदार्थ को अलग किया जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को किसमें बदल देता था, इस स्ट्रेन बैक्टीरिया में बदल देता है। वह पदार्थ या कारक डीएनए है। वह पदार्थ या कारक क्या है, डीएनए। तो इन तीनों लोगों ने क्या माना कि वह पदार्थ कौन सा है, डीएनए है। अब क्या होगा, इन्होंने तीनों लोगों ने किया क्या, तो इन्होंने मतलब तीनों वैज्ञानिकों ने इन्होंने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा डीएनए को अलग किया। तो जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है उसके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और डीएनए को क्या कर लिया, अलग कर लिया। फिर क्या करेंगे, फिर इन्हें मतलब किसको, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और डीएनए को, किसका है, एस स्ट्रेन। फिर इन्हें आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ अलग अलग पात्र में रख दिया। अलग पात्र में, कांच का पात्र था, किसका था, कांच का था, ग्लास था, पात्र में ग्लास का कंटेनर है, अलग अलग कांच के पात्र में, लिख देते हैं अलग कांच के पात्र में रख दिया। कांच के पात्र में रख दिया। अब होता क्या है, तो तीनों बैक्टीरिया जो एस स्ट्रेन से लिया गया, तो ये जो कंटेनर है, ये जो पात्र है, ये इसमें क्या है, आर स्ट्रेन है।
और जो दूसरा 3 पात्र लिए थे, ये जो दूसरा हो जाएगा इसमें भी क्या है, आर स्ट्रेन है, और जो तीसरा पात्र है इसमें भी क्या है, आर स्ट्रेन है। तो ये जो कंटेनर है एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को इसमें रखेंगे, तो क्या बोला गया, फिर ये जो लाइन दी गई, इन्होंने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा डीएनए को अलग अलग किया और फिर इन्हें आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ अलग अलग कांच के पात्र में रख दिया। तो ये आर स्ट्रेन और आर स्ट्रेन, इसमें किसको रख दिया, तो पहले वाले पात्र में एस स्ट्रेन के, किसके, एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया का, एस स्ट्रेन का क्या रख दिया, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रोटीन, क्या रख दिया, प्रोटीन। और दूसरे वाले पात्र में क्या रख दिया, आर स्ट्रेन वाले, कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का ये हो जाएगा क्या, कार्बोहाइड्रेट। अब तीसरे वाले पार्ट में क्या करेंगे, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का क्या हो जाएगा, डीएनए रख दिया। क्या हो गया, ये इससे बनाने से फायदा रहेगा, ज्यादा बड़ा मैटर नहीं लिखा जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, तीनों पात्र में आर स्ट्रेन और आर स्ट्रेन और आर स्ट्रेन ले लिया, फिर जो अलग किया था एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और डीएनए, इन तीनों को अलग अलग पात्र में आर स्ट्रेन के साथ रख दिया। अब होता क्या है, थोड़ी देर बाद देखा कि क्या देखा, ये पात्र का नाम रख दिया जाए फर्स्ट पात्र, और ये सेकंड पात्र, और ये हो जाएगा हमारा थर्ड पात्र। ये तीनों पात्र के नाम हो गए। देखा कि पहले पात्र में कोई भी एस स्ट्रेन बैक्टीरिया नहीं बना है, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया नहीं बना। पहले पात्र में कोई भी एस स्ट्रेन बैक्टीरिया नहीं बना, पहला पॉइंट। फिर क्या किया गया, दूसरे पात्र में भी कोई एस स्ट्रेन बैक्टीरिया नहीं बना। थर्ड नंबर पर क्या लिखेंगे, तीसरे पात्र में आर स्ट्रेन के कुछ बैक्टीरिया किसमें, एस स्ट्रेन में परिवर्तित हो गए, एस स्ट्रेन में परिवर्तित हो गए। तो क्या बताया कि पहले पात्र में कोई भी एस स्ट्रेन बैक्टीरिया नहीं बना, दूसरे पात्र में भी कोई एस स्ट्रेन बैक्टीरिया नहीं बना, तीसरे पात्र में आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के कुछ जो बैक्टीरिया थे, आर स्ट्रेन के कुछ बैक्टीरिया एस स्ट्रेन में परिवर्तित हो गए। निष्कर्ष क्या निकला दोस्तों, निष्कर्ष ये निकला कि जब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के प्रोटीन को रखते हैं तब भी कोई एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया नहीं होता है, और जब एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के कार्बोहाइड्रेट को रखते हैं तब भी आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया इसमें परिवर्तित नहीं होता। केवल जब डीएनए को एस स्ट्रेन के आर स्ट्रेन के साथ रखते हैं तब आर स्ट्रेन के कुछ बैक्टीरिया एस स्ट्रेन में परिवर्तित होते हैं। अतः इससे सिद्ध होता है कि जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है, डीएनए होता है, ना कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं क्या कि निष्कर्ष क्या निकला। तो क्या बोला गया इसमें दोस्तों कि तीनों वैज्ञानिकों ने उस पदार्थ या कारक को अलग किया जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को एस स्ट्रेन बैक्टीरिया में बदल देता है, और बताया कि वह पदार्थ या कारक क्या है, डीएनए है। फिर इन्होंने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा डीएनए को अलग किया। फिर इन्हें आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ अलग अलग कांच के पात्र में रख दिया। तो ये आर स्ट्रेन 3 हो गए। अब इस एस स्ट्रेन के प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, डीएनए को रख दिया। थोड़ी देर बाद देखा पहले पात्र में कोई भी आर स्ट्रेन वाला जो जीवाणु है एस स्ट्रेन में परिवर्तित नहीं हुआ।
दूसरे में भी आर स्ट्रैंड का कोई भी जीवाणु एस स्ट्रैंड में परिवर्तित नहीं हुआ, लेकिन तीसरे में आर स्ट्रैंड के कुछ जीवाणु एस स्ट्रैंड में परिवर्तित हो गए डीएनए की वजह से। इससे सिद्ध होता है आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, ना कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। निष्कर्ष क्या निकला, तो हम लिख सकते हैं क्या कंक्लूजन निकला। तो कंक्लूजन में हम ये बता सकते हैं केवल एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के डीएनए को आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ मिलाया जाता है। तो इसमें कह सकते हैं जब केवल एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के डीएनए को आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ मिलाया जाता है तो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के कुछ जीवाणु किसमें, तो आर स्ट्रेन के कुछ जीवाणु किसमें, एस स्ट्रेन में परिवर्तित हो जाते हैं। एस स्ट्रेन जीवाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। किसकी वजह से, डीएनए की वजह से। इससे सिद्ध होता है कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट नहीं। प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट नहीं। अब पूरा एक साथ देख लेते हैं दोस्तों। तो इन्होंने क्या किया, तीनों वैज्ञानिकों ने उस रासायनिक पदार्थ को अलग कर लिया जो आर स्ट्रेन को किसमें, एस स्ट्रेन में बदलता था, और उस पदार्थ को क्या कहा, डीएनए है। अब इस एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के डीएनए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को अलग कर लिया। किसके साथ अलग अलग पात्र में रख दिया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ। फिर देखा कि जिस पात्र में प्रोटीन है उस वाले में आर स्ट्रेन के जीवाणु एस स्ट्रेन में परिवर्तित नहीं होते हैं। एस स्ट्रेन का कार्बोहाइड्रेट जिसमें है वह भी आर को एस में परिवर्तित नहीं कर पाता। केवल एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का डीएनए ही आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को एस स्ट्रेन में परिवर्तित करता है। इससे सिद्ध होता है क्या, केवल एस स्ट्रेन बैक्टीरिया के डीएनए को आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ जब मिलाया जाता है तो आर स्ट्रेन के कुछ जीवाणु एस स्ट्रेन जीवाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है, प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। अब हम तीसरा प्रयोग पढ़ेंगे, हर्शे एवं चेज का मत, यानी डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, इसके पक्ष में हर्शे एवं चेज का प्रयोग।